अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी अथॉरिटी जमाने का कोई भी मौका मिल जाए, वो अपनी अथॉरिटी जमाना बिल्कुल भी उससे दरेग नहीं करते हैं। और अब भी अमेरिका में यही हुआ है। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि क्राइम बहुत बढ़ चुका है और इस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया है। बेसिकली जो उनका इरादा है वो ये है कि जो वॉशिंगटन की जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसको वो टेक ओवर कर लें। और अब अगर आप वाशिंगटन में मौजूद हैं तो आपको वाशिंगटन में फेडरल एजेंट्स नज़र आएंगे और उसके अलावा नेशनल गार्ड्स नज़र आएंगे। अब ये पूरा मामला क्या है, इस हवाले से हम बात करते हैं। फैसल शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इसकी तफसील जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब पहले हमने देखा था कि ये मामला लॉस एंजलिस में था, वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वहाँ पर नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया था, बहुत बड़ा मामला हुआ था, उस पर बड़ी लेदे हुई थी, कोर्ट तक मामला गया था। अब वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया है, तो इसकी जो ज़रूरत है वो क्यों पेश आई? जी बिल्कुल, लॉस एंजलिस के बाद वाशिंगटन डीसी में नेशनल गार्ड की तैनाती का फैसला किया सदर ट्रंप ने और अब उन्हें तैनात कर भी दिया गया है। इसकी वजह है वो क्राइम इमरजेंसी जिसको लेकर सदर ट्रंप बहुत बार जिक्र कर चुके थे। अब इस वक्त वफाकी जो कंट्रोल है उसमें मेट्रोपॉलिटन पुलिस भी है वाशिंगटन डीसी की। इसको लेकर वाशिंगटन की जो मेयर हैं और जो मेरियल अदर एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ सदर ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी बातचीत हुई थी। वाशिंगटन डीसी क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट है, इसकी सेनेट और हाउस में कोई सीट नहीं है, इसलिए इसका एक इंतज़ामिया जो है वो एक ऑटोनमस है, इसको एक मेयर चलाता है और इसकी एक कौंसल होती है। लेकिन सदर ट्रंप ने इस शहर की कौंसल के अंदर भी नए लाज इंट्रोड्यूस करवाने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी हैं वो अपनी तैनात कर रखी हैं, जिनकी वजह से सदर ट्रंप को यहाँ पर नेशनल गार्ड तैनात करने और मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कंट्रोल संभालने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई। और बुनियादी तौर पर इस इमरजेंसी लगाने का मकसद ये बताया गया है कि शहर में जो कत्लो गारत है 2024 में वाशिंगटन डीसी दुनिया के दारुल हुकूमत जो हैं उनमें वाहिद था जहाँ 270 से ज़ायद लोग मारे गए। तो इसलिए ये नेशनल क्राइम इमरजेंसी लगाई गई है। बहुत सी ऐसी पॉपुलेशंस हैं, ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा है, स्नैचिंग हो रही है, गन पॉइंट पर लोग लूटे जा रहे हैं। तो इसलिए इस शहर को दोबारा बहाल करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। साथ में ये भी करार दिया गया है कि शहर में जो पार्क्स हैं, बहुत सी पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर टेंट्स लगाकर होमलेस लोग रह रहे हैं। अब इस वक्त होमलेस लोगों को अल्टीमेटम भी दिया गया है कि आप ये टेंट उखाड़ दें वरना आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो साथ ही ये ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि शहर को हम क्लीन भी कर रहे हैं और इसमें सिक्योरिटी रिस्टोर भी कर रहे हैं। तो कितने रोज़ के लिए इमरजेंसी नाफिज की गई है और कितने रोज़ का मामला है ये? देखिए, बुनियादी तौर पर तो 30 रोज़ बताए गए हैं कि इमरजेंसी 30 रोज़ तक जारी रहेगी। अगर इसको बढ़ाना चाहें सदर ट्रंप तो उसके लिए कांग्रेशनल अप्रूवल की ज़रूरत होगी, जहां सेनेट और हाउस दोनों में रिपब्लिकन्स अक्सरियत में मौजूद हैं। लेकिन अभी तक की ये जो 30 दिनों की भी इमरजेंसी है इस पर अवामी रद्द-ए-अमल मौजूद है। वाशिंगटन की जो मेयर हैं बाउज़र, अगरचे उन्होंने अपोज़ नहीं किया, रेजिस्ट नहीं किया, जैसे न्यूयॉर्क के मेयर ने अपोज़ और रेजिस्ट करने की कोशिश की थी तो उनके खिलाफ सदर ट्रंप ने केस खोल लिए थे। तो बाद में उन्हें भी सेटलमेंट करना पड़ी थी क्योंकि सदर ट्रंप का बहुत पहले से मनसूबा ये था कि जो सेंचुरी सिटीज़ हैं, सेंचुरी सिटीज़ से मुराद वो शहर जहाँ पर सिटी एडमिनिस्ट्रेशंस फेवर करती हैं इमिग्रेंट्स को और सदर ट्रंप के मुताबिक इलीगल इमिग्रेंट्स को फेवर करते हैं, इन्हें हाउस करते हैं, इन्हें पनाह देते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो अब जो वाशिंगटन डीसी के अंदर ये अब की बात सिचुएशन है, इस पर एक मेयर का ऑफिस जो उन्होंने पहले करार दिया था कि हमने ट्रंप इंतजामिया को ये कहा कि आप ज़रूर प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत ये सारा करें, लेकिन आपको लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी नहीं पैदा करनी। आपके एजेंट्स वेल आइडेंटिफाइड होने चाहिए, उनके बैजेस और उनकी यूनिफॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल समझ आने चाहिए कि ये कौन लोग हैं और ये रेड कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जो बाकी डिपुटेशंस को लेकर सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हुआ उसमें बहुत से लोग फेस कवर्ड और विदाउट यूनिफॉर्म्स देखे गए, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया। उस पर बहुत ज़्यादा न्यूज़ जो न्यूज़ पब्लिकेशन आई, खबरें सामने आई कि जी अनआइडेंटिफाइड लोग लोगों को पकड़ रहे हैं। तो इसलिए ये कंसर्न था मेयर मुरियल बाउज़र जो हैं वाशिंगटन डीसी की, कि किसी भी तरह से ऐसा न सूरत हाल हो कि अनआइडेंटिफाइड लोग जो है वो गलियों में घूमे। साथ ही मेयर बाउज़र ने ये भी कहा
कि गलियों में फेडरल इन्फोर्समेंट के लोग या इन्फोर्समेंट के लोग लगाए जाएंगे अगर, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए। नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो चीज़ें मज़ीद नुकसानदेह साबित होंगी। अच्छा, एक थोड़ा-सा मैं चाहूँगा ज़रा आप ये भी समझाएँ हमें कि अब जैसे वाशिंगटन डीसी है, अमेरिका का कैपिटल है वो, तो क्या उसका इंतज़ाम जो है वो पहले से फ़ेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं था या डोनाल्ड ट्रंप ही उसको कंट्रोल नहीं करते थे? इसमें सबसे अहम ये है कि सदर ट्रंप ने अपने सदारती इख्तियारात को इस्तेमाल किया है और उन्होंने डीसी वाशिंगटन डीसी जो है इसका होम रूल एक्ट जो है उसका शिक नंबर 740 के तहत ये इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं और उसमें ये है कि वो कोई इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, टेम्पररी कंट्रोल संभाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए जस्टिफिकेशन, इनफ जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो सदर ट्रंप के पास इनफ जस्टिफिकेशन ये है कि इस शहर में फॉरेनर्स, विजिटर्स, कपल्स, सफारत खानों के लोग, आम शहरी, यहाँ के रेजिडेंट्स जो हैं वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उन पर क्रैकडाउन हो रहे हैं। मतलब है कि उनकी से या गाड़ियाँ छीनी जा रही हैं या वो खौफ महसूस करते हैं। तो दैट्स व्हाई इस शहर को साफ़ सुथरा करना बहुत ज़रूरी हो चुका है, इसलिए हम ये क्राइम इमरजेंसी लगा रहे हैं। तो ये उस शिक का, उस आर्टिकल का इस्तेमाल किया है सदर ट्रंप ने। लेकिन इसको लेकर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है सदर ट्रंप को, क्योंकि सदर ट्रंप इस वाशिंगटन डीसी की ऑटोनमस पोजीशन भी ख़त्म करना चाहते हैं, उसको लेकर रिपब्लिकन लड जो हाउस और सेनेट है दोनों में ऐसी लेजिस्लेशन पेश की गई हैं कि वाशिंगटन डीसी जो कि एक सिर्फ ज़िला है, एक ऑटोनमस सिटी है, एक नीम खुद मुख्तार ज़िला है, इसको बराह रास्त वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में देने के लिए करारदादें इस वक्त अमरीकी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन उनकी मंजूरी के लिए अभी तक का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। फैसल ये भी बताइएगा कि जो वाशिंगटन डीसी के जो अवाम हैं, उनका इस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जो सदर ट्रंप के मुताबिक अदाद-ओ-शुमार हैं, पहले ही रोज़ 37 से ज़ायद लोग गिरफ़्तार किए गए थे। इन गिरफ़्तार किए जाने वाले लोगों के बारे में ज़्यादातर बताया गया था कि ये लोग वांटेड भी थे, ये ड्रग्स में भी इन्वॉल्व थे, ये कत्ल-ओ-गारत में भी थे, ये मार पिटाई में भी इन्वॉल्व थे, वायलेंस में इन्वॉल्व थे, बहुत से जराइम में ये लोग मुलव्वस थे। तो दैट्स व्हाई इन्हें हमने पकड़ा है, गिरफ़्तार किया है, उन्हें जेल में डाल दिया है। उसमें अब अहम ये भी है कि बहुत से ऐसे बिजनेसेस जो वाशिंगटन डीसी में रिमोट बिजनेसेस हैं, छोटे फूड के ट्रक्स हम देखते थे इंडिपेंडेंस एवेन्यू पर होते थे, अब वहाँ पर फर्दर जाकर होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वाशिंगटन मेट्रोपॉलिटन पुलिस और यूएस पार्क पुलिस और दीगर लोग, जो फेडरल एजेंसीज के लोग जा रहे हैं और उन वेंडर से, उन मालिकान से पूछ रहे हैं कि आप कौन है, अपना इमिग्रेशन स्टेटस दिखाएंगे। तो इस तरह से बहुत से ट्रक उन्होंने रिमूव किए, जिस वजह से एक पैनिक है शहर में, एक अफरा तफरी का आलम भी है, लोग परेशान भी हैं। लेकिन जो प्रोटेस्ट है उसको लेकर कुछ विजिबल प्रोटेस्ट देखा गया था 11 अगस्त के ये रोज़, अभी तक कुछ बड़ी अपराइजिंग नहीं हुई है। क्योंकि पिछली मरतबा सदर ट्रंप ने जब इमरजेंसी डिक्लेयर की थी तो उस वक्त 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर की हुकूक के लिए भी यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे। उस वक्त उन्होंने जो है वो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, अपना सदारती इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए नेशनल गार्ड भी लगाई थी और बहुत सख्ती से निपटने की कोशिश की थी। तो अब इस वक्त तक तो प्रोटेस्ट नहीं हो रहे बहुत बड़े पैमाने पर, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि प्रोटेस्ट हो सकते हैं। साथ में ये भी कि 7 लाख का ये शहर है वाशिंगटन डीसी, यहाँ से एक बड़ी तादाद जो है वो मूव आउट भी कर सकती है, वो लोग जिन्हें फियर है कि शायद वो कोलेटरल डैमेज में आ सकते हैं। और फाइनली मैं चाहूँगा फैसल अगर आप हमें ये भी बता सकें कि क्या वाशिंगटन में इससे पहले भी इमरजेंसी लगाई गई थी? जी, जो वाशिंगटन डीसी में ये इमरजेंसी का अनाउंसमेंट है, ये पहली मरतबा देखने को मिल रही है। इससे पहले मुख्तलिफ नौइयत की इमरजेंसी लगाई गई थी यहाँ पर। जब जनवरी 2021 के फसादात हुए थे, सदर ट्रंप के ही हामियों ने वाशिंगटन में अमरीकी पार्लियामेंट के ऊपर हल्ला बोल दिया था। उस वक्त नेशनल गार्ड कॉल अप की गई थी, एक इमरजेंसी की सूरत हाल थी और सदर ट्रंप ने भी 2020 में अपने दौर के इख्तितामी साल में यहाँ इमरजेंसी लगाई थी, एक आर्मी इमरजेंसी थी वो। और ये इमरजेंसी जो है उसमें भी यही क्राइम रिडक्शन के लिए ये इमरजेंसी थी जिसको अनाउंस किया गया था। लेकिन अब की बार ये जो इन्फोर्समेंट हम देख रहे हैं, जहाँ न सिर्फ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है बल्कि होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, मेट्रोपॉलिटन पुलिस ऑफ वाशिंगटन डीसी जो कि अब फेडरल कंट्रोल में है, यूएस पार्क पुलिस, यूएस कैपिटल पुलिस और बाकी इदारे जो हैं ये मिलकर मल्टीपल एजेंसीज ऑपरेशन
के तर्ज पर ऑपरेट कर रही हैं। तो ये अब की बार इन्फोर्समेंट और एक्शन इस इमरजेंसी की सेंसिटिविटी एक डिफरेंट बता रहा है।